प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। हिंदी भाषा और व्याकरण की क्लास की कड़ी में अब ये हमारी आज अगली क्लास है। इसमें आज हम पढ़ेंगे व्यंजन। इससे पहली क्लासेस में हम हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा संविधान के किस अनुच्छेद में है, वर्णमाला में स्वर, ये सारी क्लासेस हम पढ़ चुके हैं। लगभग 5 या 6 क्लास हम बना के डाल चुके हैं। जो बच्चे आज पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं वो बच्चे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके प्लेलिस्ट को खोल सकते हैं, वहाँ सारी वीडियोस पड़ी हुई है। आज की जो क्लास है हमारी व्यंजन की क्लास है। इस क्लास में हम आपको आज इस तरीके से बताने वाले हैं कि इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न आप लोगों के उठते हैं परीक्षा में, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन से जितने भी प्रश्न आते हैं, इस क्लास के बाद आपके वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ध्यान से अगर आप देखते हुए चलोगे तो आपको 2 बार याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैंने जिस दिन क्लासेस शुरू की थी आप लोगों को ये कहा था कि लगभग 20 या 22 पेज के हमारे नोट्स बनेंगे और आपकी किसी भी परीक्षा के पेपर में जहां हिंदी आती है लगभग 80% प्रश्न आपको जो है इन्हीं 22 पेपर के नोट से क्लियर हो जाएंगे। तो बड़ी महत्वपूर्ण क्लास है आज की। एक प्रश्न जो है हर परीक्षा के अंदर इसमें से आता ही आता है, तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं, यहां पे ये बात भी समझ लेनी है कि स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। वे अक्षर जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है बच्चों। या वे अक्षर जो मुक्त रूप से नहीं बोले जाते, या तीसरी परिभाषा, वे अक्षर जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब इसका उल्टा कर लेते हैं। वे अक्षर जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं, जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते उनको व्यंजन कहते हैं। सवाल आता है हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन है, तो हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन है। ठीक है बच्चों। अब कहां से कहां तक है, का से लेके हा तक 5, 10, 15, 20, 25 और 8, 33। अगर सवाल पूछ लिया जाए कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कहां से कहां तक है, तो आपका उत्तर होगा का से हा तक। ठीक है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कहां से कहां तक है, का से हा तक। तो हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन है। अब ये 33 व्यंजन कितने भागों में बटे हुए हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसको आप समझते हुए चलना। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां पे एक डिब्बा बना दीजिए, 5 इधर और 5 इधर। जिन बच्चों ने गणित पढ़ा हुआ है तो वो ये तुरंत बता देंगे कि जब लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है तो उस आकृति को हम वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, वर्ग। तो ये इतना हिस्सा वर्ग कहलाता है। उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 के सवाल में एक सवाल पूछा गया था कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर वर्गगत हैं, वर्ग के अंदर आते हैं। तो 5 पंजे 25, 5 इधर और 5 इधर। ठीक है बच्चों। तो हिंदी वर्णमाला में कुल 25 अक्षर ऐसे हैं जो वर्ग के अंदर आते हैं। अब शुरू करें आगे। ये पहले पहले अक्षर को हम मार्क कर लेते हैं। इस पहले अक्षर को कहा गया है वर्ग का नाम। इसे क्या कहते हैं, वर्ग का नाम। अब इसमें सवाल किस प्रकार पूछेगा, इसमें सवाल इस प्रकार पूछेगा कि द किस वर्ग के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो त वर्ग, द जो है कहां पे आता है, त वर्ग। सवाल पूछेगा ड, ड किस वर्ग का सदस्य है। तो ड कौन से वर्ग में आता है बच्चों, ट वर्ग में। तो ये जो है शुरू का अक्षर ये कहलाता है वर्ग का नाम। ठीक है। आगे ये लास्ट वालों को अंडर गोल कर लीजिए, इन लास्ट वालों को लिख दीजिए, नाम क्या दें भाई इनको। चलिए ये भी याद करा देते हैं कैसे नाम आएगा इसका। 1, 2, 3, 4, 5, 5वें नंबर पे आ रहे हैं। 5 को कहते हैं संस्कृत में पंचम। क्या कहते हैं, पंचम। तो इनका नाम हो गया पंचम वर्ण। सवाल कैसे बनेगा, 4 ऑप्शन देगा आपके, क, च, ट, ण। इन चारों में से कौन सा पंचम वर्ण है, तो जो 5वें नंबर पे आएगा वो पंचम वर्ण होगा। ठीक है। अण, य, अण, न, म। और मजेदार बात यह है कि इन सभी का उच्चारण नाक से होता है, तो इसलिए पंचम वर्ण नासिक्य होते हैं। ठीक है। आज हम ये भी आपको याद करा देंगे। आपको याद नहीं करना पड़ेगा, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा कि कौन सा वर्ण कौन सा नासिक्य है, ओष्टव्य है, तालव्य है, ये सब भी हम याद कर लेंगे।
दो प्रकार आपको पता लग गए, पहला अक्षर हो गया वर्ग का नाम, लास्ट वाला हो गया पंचम वर्ण। अब आ जाते हैं, ये जितने भी वर्ग के अंदर आए हुए अक्षर हैं इनको कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। जिस प्रकार से मैं ये टेबल बना रहा हूं, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या इसको इसी प्रकार से नोट्स बना लेना। च छ ज झ, ये चार हैं, इनको कहा जाता है स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी। ठीक है बच्चों। य र ल व, इन्हें कहा जाता है अंतस्थ। श श श ह, ये कहलाते हैं ऊष्म। ऊष्म व्यंजन। क्षत्रज्ञ श्र, ये कहलाते हैं आपके संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। ठीक है बेटा। इसके अलावा दो अक्षर और हैं, ड़ और ढ़, इन्हें कहा जाता है उत्तक्षिप्त या द्वित। उत्तक्षिप्त या द्वित व्यंजन। अब देखते हैं, पहले स्पर्श, दूसरे स्पर्श संघर्षी, तीसरे अंतस्थ, फिर ऊष्म, संयुक्त और उत्तक्षिप्त। तो यहीं से हमें पता लग गया व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। व्यंजन 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, पहले स्पर्श, फिर स्पर्श संघर्षी, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त और उत्तक्षिप्त या द्वित। तो इस प्रकार से व्यंजन 6 प्रकार के होते हैं। सवाल आ गया, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। व्यंजन 6 प्रकार के होते हैं। अब दूसरा सवाल, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। उच्चारण स्थान कौन से होते हैं। गले से बोलेंगे कंठव्य, नाक से बोलेंगे नासिक्य, होठ से बोलेंगे ओष्ठव्य। तो इस प्रकार भी व्यंजन 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं लिखते हैं। कंठ से बोलेंगे तो कौन से कहलाएंगे। कंठय या कंठव्य। कंठव्य। ठीक है बच्चों, पहले कंठ, उसके बाद तालु, तालव्य, कंठव्य, तालव्य, उसके बाद मूर्धन्य। ठीक है, अब दांतों में जीभ आ जाएगी तो कौन से कहलाएंगे। दंतय या दंतव्य। होठों से बोलेंगे तो ओष्ठव्य, और नाक से बोलेंगे तो नासिक्य। ओष्ठय भी कहलाते हैं ये, ओष्ठय। 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार भी 6 प्रकार के हो गए। अब गिनती शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन सा लिया हमने। कंठव्य, यानी कि उच्चारण कहां से होगा। गले से। पकड़ना सीख लो। किसी को याद नहीं करना, आपको सिर्फ पकड़ना सीखना है। क ख ग, कहां से आवाज निकल रही है। सीधी गले से। ठीक है बेटा, तो ये हो गए आपके कंठ है। दूसरा हो गया तालव्य। अब ये तालु क्या होता है पहले इसको समझना जरूरी है। जब उच्चारण करते हुए आपकी जीभ दांतों के पीछे की साइड में नीचे या ऊपर की ओर टच होती है। दांतों के पीछे की साइड में नीचे या ऊपर की ओर टच होती है, तो ऐसे अक्षरों को तालव्य कहा गया। त थ द, उच्चारण करके देखोगे एकदम समझ में आ जाएगा। त, जीभ कहां जा रही है। ऊपर वाले दांतों के पीछे की साइड। तो त थ द, ये क्या हो गए आपके। त थ द ध, ये सब के सब हो गए आपके तालव्य। मूर्धन्य, मैं लिखते चलता हूं। यहां पे कंठ का प्रयोग होगा। कंठ का प्रयोग, दांतों के पीछे जीभ लगेगी, तो क्या हो गया आपका तालव्य। मूर्धन्य, मूर्धन्य में जीभ मुड़ के ऊपर जाएगी। जीभ मुड़ के ऊपर जाएगी। ट ठ, यहां पे क्या होगा। जीभ मुड़कर ऊपर।
लगेगी। ट, ठ, ड, ढ, उच्चारण करते चलो साथ साथ मेरे। ट, ठ, ऊपर मुड़ गई जीभ। इसके बाद कौन सा आया? दंतय। दंतय में क्या होगा? जीभ दांतों के बीच में आएगी, जीभ दांतों के बीच में आएगी। च, छ, च, च, छ, ज, झ। जीभ कहाँ जा रही है? दांतों के बीच। जीभ दांतों के बीच, तो कौन से हो गए? दंतय। ठीक है बेटा। ओष्ठय, ओष्ठय के लिए होठों का प्रयोग होगा। ओष्ठ यानी कि होठ। प, फ। अगर होठ पकड़ लोगे तो प नहीं बोल पाओगे, तो क्या होगा? होठों का प्रयोग, होठों का प्रयोग। ठीक है बच्चा। और नासिक्य, नासिका किसको कहते हैं? नाक को। समझने की बात है केवल। कंठ, गला, तालव्य दांतों के पीछे का स्थान, मूर्धन्य जीभ मुड़ के ऊपर, दंतय जीभ दांतों के बीच, ओष्ठय यानी कि ओठों का प्रयोग, नासिक्य यानी कि नाक का प्रयोग। हवा नाक से निकलेगी, नाक से निकलेगी, या उच्चारण नाक से निकलेगा। म, न, ण, कहां से निकल रहा है? उच्चारण करके देखो। और यही सवाल स्वर में ही पूछा जाता है बेटा। तो जब स्वर में सवाल पूछा जाता है तो कैसे पता लगेगा? कहां से निकल के आया? कंठ से। ई, जीभ जो है नीचे की तरफ टच हो रही है, नीचे को झुक रही है। ई, तो क्या हो गया? तालव्य। इसी प्रकार उच्चारण करके आप एक को एक अक्षर का पता लगा सकते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या इसको आपको नोट्स बनाने हैं तो वीडियो रोक के इसे नोट्स बना लीजिए। अभी आगे बहुत कुछ समझाना है। अब इसमें सवाल कैसे बनाएगा पहले इसको देखते हैं। ठ का उच्चारण स्थान है। ठ का उच्चारण स्थान क्या है? तो उच्चारण करो। ठ, ठ, जीभ मुड़ के गई ऊपर, जीभ मुड़ के ऊपर गई तो नाम क्या हो गया इसका? मूर्धन्य। ठीक है बेटा। ब, ब का उच्चारण स्थान क्या है? ब, 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 सारा जोर कहां पड़ रहा है? होठों के ऊपर। तो ब क्या हो गया आपका? ब हो गया आपका ओष्ठव्य या ओष्ठाए। ठीक है। चार ऑप्शन लिख के पूछेगा निम्नलिखित में चार में से कौन सा दंतय है? निम्नलिखित चार में से कौन सा दंतय है? च, छ, ज, झ, इन चार में से एक दिया हुआ होगा। ठीक है। ये तो आपको प्रश्न समझ में आ गए। अब आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर हैं? इस साइड की चीज को अच्छी तरह याद कर लेना। हिंदी वर्णमाला के कुल अक्षर। ठीक है। सबसे पहले आता है आपका स्वर। स्वर होते हैं 11। कहां से कहां तक? आ से औ तक। एक को एक सवाल क्लियर करा रहा हूं यहां पे। इसके बाद आता है अयोगवहा। सिंपल सवाल पूछा, अयोगवहा कितने होते हैं? 2 होते हैं, मानक हिंदी में 3 होते हैं। तो यहां पे काउंट होंगे 2 प्लस 1 को रख दो अलग। ठीक है। कौन कौन से काउंट होंगे? यहां पे गिनती होगी अंग और अह। इस वाले की गिनती यहां पे नहीं होगी। ठीक है। इसके बाद आ गया व्यंजन। व्यंजन होते हैं हमारे पास 33। कहां से कहां तक? क से ह तक। इसके बाद आएंगे हमारे संयुक्त व्यंजन या संयुक्त वर्ण। संयुक्त व्यंजन ये होते हैं बेटा 4। कौन कौन से? श, त्र, ज्ञ और श।
4 हमारे ये हो गए। इसके बाद आ गए उत्तक्षिप्त या द्वित। व्यंजन कौन से हैं? 2। कौन कौन से? अण और ढ, ढ ढक्कन। ठीक है, अब जोड़ते हैं इनको। 1 2 3 3 6 4 10 12 को 2 हाथ से लगा 1 5। तो हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर हैं? 52। अब सवाल घुमा के पूछेगा, हिंदी वर्णमाला के वर्ण कहां से कहां तक हैं? कहां से कहां तक? ठीक है, तो आपको लिखना है अ से ह तक। बड़े मजेदार बता रहा हूं, यहां पे गिने 52, कहां तक आने चाहिए थे? अ से लेके और श्र तक, पर ऐसा नहीं है। अगर पूछेगा हिंदी वर्णमाला के वर्ण कहां से कहां तक है, तो अ से ह तक। यह आपका सही उत्तर है, आयोग का चेक किया हुआ उत्तर है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। नोट्स बनाना चाहे नोट्स बनाइए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत काम कहा, यहीं से सारे सवाल आ जाएंगे आपके। अगला सवाल, हिंदी वर्णमाला का अंतिम अक्षर क्या है? तो बेटा वैसे याद कर लो इसको, हिंदी वर्णमाला जब शुरू होती है तो आ से शुरू होती है। आ यानी कि अज्ञानी, और जब पढ़ते 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 लास्ट में आ जाओगे तो क्या हो जाओगे? ज्ञानी। ज्ञा से ज्ञानी। तो हिंदी वर्णमाला का अंतिम अक्षर ज्ञ है, इसे मत लगा देना। लिखा हुआ आपको यह दिखाई दे रहा है, जबकि वास्तव में होता ज्ञ है। हिंदी वर्णमाला का अंतिम अक्षर ज्ञ है। उधर का साफ करते हैं। तीन और चीजें हैं यहां पे समझने की। र, र को कहते हैं प्रकंपित, ये नाम है इसका, या लुंठित। ल, इसे कहते हैं पाशर्विक, इसे कहते हैं पाशर्विक। ठीक है बच्चा, य और व ये कहलाते हैं अर्धस्वर। अर्धस्वर। जब आपको संध्या पढ़ाऊंगा तब इसका आपको कारण पता लगेगा कि इन्हें अर्धस्वर क्यों कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये वर्णमाला की हमारी क्लास आपकी पूरी हो गई है। व्यंजन इसके अंदर हमने आपको पूरी तरह से पढ़ा दिए हैं। जैसे ही हमारे टॉपिक सारे पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद हम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस शुरू करेंगे। अभी तो सिर्फ टॉपिक्स के ऊपर क्लास चल रही है, अगली क्लास में हमारे शब्दों का टॉपिक चलेगा। नोट्स आपके बहुत काम के हैं, इन्हें बनाते चलना। ईश्वर ने चाहा तो आपको जल्दी सफलता मिलेगी, आने वाली परीक्षा में आप पास हो जाओगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद।